दी फोर माफिया किंग्स बाय गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह की नरम रोशनी आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पर फैल रही थी, लेकिन ज़ायरा और अरमगान की हैवी बाइक्स की आवाज़ सड़क के सकूत में तेज़ गूंज रही थी। दोनों बाइकों की रफ्तार तेज़ थी, जैसे दुनिया की कोई भी रुकावट उनकी राह में न हो। हवा के नर्म झोंके उनके चेहरों को छूते हुए गुजर रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें सिर्फ आगे की सड़क पर मरकूज थी। ज़ायरा की बाइक की स्पीड में कमी न आई थी और अरमगान उसके पीछे तेज़ रफ्तार में उसे ट्रैक कर रहा था। दोनों बाइक्स एक जैसे लुक और एडवेंचर की झलक पेश कर रही थी। उनके पीछे काली गाड़ियाँ चल रही थी, जिनमें गार्ड्स के साथ थैलियाँ और पामीर भी थे। गाड़ियों का फासला बरकरार था, मगर ज़ायरा और अरमगान की बाइक्स का स्टाइल और तेज़ रफ्तार जैसे कोई तूफान छुपे हुए हो। सड़क के किनारे दरख्त और घनी झाड़ियाँ गुजर रही थी, लेकिन उनकी हैवी बाइक्स की गरज में सब कुछ मांद पड़ रहा था। ज़ायरा ने अपनी बाइक को और तेज़ किया, अरमगान ने भी उसका पीछा करते हुए बाइक की हैंडल मजबूती से थामे रखे। दोनों के दरमियान चुप थी, मगर उनकी रफ्तार तेज़ थी। उनकी बाइक्स की आवाज़ और काली गाड़ियों के पीछे आने वाले मंजर में एक खास थ्रिल था, जो सिर्फ वही महसूस कर सकते थे जो इस लम्हे का हिस्सा थे। इंस्पेक्टर फराज और एसएचओ रेहान की गाड़ी खड़ी थी एक जगह, शायद वो किसी केस के मुतालिक बातचीत कर रहे थे। ज़ायरा और अरमगान ने उनके सामने जाकर बाइक से रोकी थी। ये क्या बदतमीजी है, एसएचओ रेहान ने गुस्से से कहा था। अरे इंस्पेक्टर, नाराज क्यों हो रहे हो? हाल चाल पूछने आए थे तुम्हारा, ज़ायरा ने कहा था। चेहरों पर से नकाब तो हटाओ, मैं भी तो देखूं इस नकाब के पीछे क्या है, रेहान ने कहा था। तुम्हें ना हर काम की बहुत जल्दी होती है। अब जैसे महबूब को देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, इसी तरह तुम भी हमारे नकाब हटाने तक का इंतज़ार करो, अरमगान ने कहा था। तुम सबको जब मैं जेल के अंदर डालूंगा तब चलाना अपनी ही जुबान। वैसे इंस्पेक्टर, जुबान तो तेरी भी बहुत चलती है, काम वाम भी करता है या सिर्फ जुबान चलाता है, ज़ायरा ने कहा था। तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? इंस्पेक्टर, ये ही बता दे, क्या किसी मजलूम को इंसाफ दिलाया है तूने? अरमगान ने पूछा था। कानून बनना ही इंसाफ के लिए है, एसएचओ रेहान ने कहा था। अरमगान हंसा था। रेहान और फराज ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। कानून? वो हंसा था। तुम लोग कानून के नाम पर धब्बा हो धब्बा, और इंसाफ तो बिल्कुल भी नहीं दिलवाते। जो काम करते हो वो पैसे के लिए और प्रमोशन के लिए करते हो। अगर किसी मजलूम को इंसाफ दिलाया होता ना, तो आज जो दरिंदे अभी तक खुले घूम रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होते। लेकिन तुम लोग जो इंसाफ दिलाते हैं, उनके रास्ते में भी कांटा बनकर खड़े हो। नाम का कानून, वो तंजिया हंसा था। चलते हैं इंस्पेक्टर, ख्याल रखना अपना, ज़ायरा ने मुस्कुराते हुए कहा था, और वो दोनों अपनी हैवी बाइक्स पर वहाँ से निकले थे। ये कहना क्या चाहता था, एसएचओ रेहान ने पूछा था। क्या कोई और भी लोग हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं, जिन्होंने कोई ऐसे काम किए हों? इंस्पेक्टर फराज ने कहा था। हमें भी अब सब पर नजर रखनी शुरू कर देनी चाहिए, रेहान ने कहा था। हाँ, तभी कुछ पता चल पाएगा। हेलो मूनलाइट। हाय अर्श, कैसे हो? मैं ठीक, तुम बताओ मूनलाइट। क्या यूनी अंदर जाने की इजाज़त है मिस्टर अर्श? अरे मूनलाइट, हमारी दोस्ती हो गई है ना, तो क्या मैं भी चलूं? लेकिन तुम क्या करोगे? तुम्हारी यूनी देखूंगा और क्या करूंगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ, लेकिन ये मास्क तो उतारो। अंदर तो चलो मूनलाइट, और तुम्हें पता है मैं कितना हैंडसम हूँ। अगर किसी लड़की ने मुझ पर लाइन मार दी तो तुम लाइन मत मारने देना ना। अच्छा मूनलाइट, चलो फिर। वो उसके साथ आगे बढ़ा था जब उसे वॉचमैन ने रोका था। परमिट? ये रहा मेरा, दुआ ने दिखाया था। ठीक है, और तुम्हारा? वॉचमैन ने पूछा था। मुझे किसी परमिट की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी का बाप भी अंदर जाने से नहीं रोक सकता, अर्श ने एटीट्यूड से कहा था। दुआ यूनी के अंदर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। तुम जैसे बहुत देखे हैं, बिगड़े हुए बाप के बेटे, अपनी शक्ल दिखाओ और अंदर जाओ, गार्ड ने गुस्से से कहा था। क्या ज़माना आ गया है, अब 2 टके के लोग मुझसे जुबान लड़ाएंगे? तुम जैसे घटिया लड़के यहाँ आते हैं और माहौल ख़राब करते हैं, दफ़ा हो जाओ। अबे ओ, लगता है अपनी जान से नफरत हो गई है तुझे, तभी जुबान लड़ा रहा है मुझसे। पता भी है किससे बात कर रहा है? हाँ बताओ किससे? पैंथर के छोटे भाई से,
अर्श ने उसके कान के करीब आहिस्ते से कहा था। खौफ की लहर गाड़ के जिस्म में दौड़ गई थी। लड़ाना जुबान अब क्या है मुझे बिगड़ा हुआ। वैसे वो तो मैं अपने भाई का लाडला हूँ। द वॉल्फ से बदतमीजी की है तूने। नहीं सर, सॉरी, आप जाएं सर। अरे नहीं यार, तू परमिट चेक करना मेरा। सर माफ कर दे मुझे, आप जाएं, गार्ड ने डरते हुए कहा था। सदके जाऊं तेरे इस खौफ पर। बहुत पसंद है मुझे वो लोग जो आसानी से बात मान जाते हैं मेरी, वरना अपनी जान से जाते हैं। सर आप जाएं। हाँ, और किसी को पता ना चले कि मैं कौन हूँ। अपने दिमाग से भी ये निकाल दे कि मैं कौन हूँ, समझा? जी सर, भूल गया, मैं सब कुछ भूल गया। गुड, वेरी गुड, अर्श कहता अंदर पड़ा था। कैसे आए तुम अंदर? जादूगर मैं, जादूगर, अर्श गुनगुनाया था। ओह, तो सिंगिंग भी करते हो? तुम वक्त निकालो मेरे लिए, मैं तुम्हें अपने बहुत से टैलेंट दिखाऊंगा मूनलाइट। ओके, वो मुस्कुराई थी। वैसे तुम्हारे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में? मैं मेल फ्रेंड्स नहीं बनाती, लेकिन फ्रेंड्स हैं मेरी। अच्छा, तो मुझे फिर क्यों बनाया मूनलाइट? तुम खुद बने और तुमने मेरी जान भी बचाई थी, तो तुम अच्छी हुई ना। हेलो दुआ, ये कौन है? उसकी फ्रेंड ने पूछा था। ये मेरा न्यू फ्रेंड। तो तुमने नया दोस्त बना दिया। हम कहाँ जाएंगे? तो तुम्हें थोड़ी छोड़ा है यार। अच्छे से बोलो, मास्क उतारे, चेहरा तो दिखाए। तुम खुद कह लो, क्योंकि ये नहीं उतारता। एक्सक्यूज मी मिस्टर, चेहरा तो दिखाएं। दिखाऊंगा मिस XYZ, सबको दिखाऊंगा। वक्त तो आने दो। क्या मतलब? कुछ नहीं, जा रहा हूँ मैं। बहुत ही बेकार यूनिवर्सिटी है, टाइम वेस्ट हुआ मेरा। कहाँ जा रहे हो? सुनो तो, अभी तो आए थे। दुआ ने कहा था। मूनलाइट, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं चला, फिर मिलेंगे। ओके बाय। ज़ावियर, कब से ऐसे हमें बिठा कर रखा है आपने? कैसे लिटिल एंजल? गोद में, उसने नजर झुकाए कहा था। तो हमें आइसक्रीम भी नहीं दे रहे कब से? अभी आती ही होगी। क्या मतलब? मतलब कि वो आपने अभी मंगवाई है ना? कल नहीं लाए थे, तब भी हमें नहीं दे रहे था। नूर, अब मुझे याद नहीं रहा ना, इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या हमारी है? नहीं मेरी जान, मैंने कब कहा ऐसा? अभी आ गई होगी, रुको मैं बाहर से लाता हूँ। ज़ावियर उठकर बाहर गया था। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में उसके लिए रख कर लाया था। ये लो लिटिल एंजल, खाओ। हम सारी खाएंगे। नहीं लिटिल एंजल, ये इतनी सारी है। क्यों, तो आप कल नहीं लाए थे, तो ये तो सिर्फ 2 दिनों की है ना। अच्छा चलो खाओ। नूर ने प्याले में डाली थी। ज़ावियर बहुत अच्छी है। हाँ लिटिल एंजल, बहुत अच्छी है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ जाएं। ज़ावियर ने उसे घूरा था। नूर। अच्छा ज़ावियर, वो उठकर उसके पास आकर खड़ी हुई थी। ज़ावियर ने उसके माथे पर अपने लब रखे थे। अल्लाह हाफिज़ ज़ावियर। अल्लाह हाफिज़ लिटिल एंजल। नूर आइसक्रीम खाने में मसरूफ हो चुकी थी। दनीन कमरे से बाहर निकली थी। आहिस्ते से चलते हुए वो लाउंज में पहुंची थी। फिर वो घर को देख रही थी। नूर कुछ देर बाद नीचे आई थी। वो टीवी लाउंज में आई थी। टीवी ऑन किए, अब वो साथ साथ आइसक्रीम खाने लगी थी। दनीन भी वहीं बैठ गई थी। तुम कौन हो? दनीन ने उससे पूछा था। हम नूर हैं। वो जोहान के बड़े भाई की वाइफ हो तुम? जी। सब कहाँ गए हैं? सब ऑफिस जाते हैं ना। ओ अच्छा। आपकी शादी कैसी हुई जोहान भाई से? वो मेरे घर आया, फिर मुझसे निकाह किया। दनीन ने नजर टीवी पर जमाते बताया था। अच्छा, तो आपके मम्मा पापा भी थे? जाहिर है, उनके बगैर कैसे हो सकता है। अच्छा। ज़ावियर अपनी बिल्डिंग पर पहुंच चुका था। पता लगाओ अब क्या कर रहे हैं वो लोग। भाई मुझे कनाडा जाना है, अर्श ने कहा था। और क्यों? कुछ काम है ना। अच्छा जाओ, ध्यान रखना। इधर आओ। जी। वो ज़ावियर के पास आया था। ज़ावियर ने उसे सीने से लगाया था और सर पर प्यार किया था। आई एम सॉरी। अरे वाह, मतलब अमेरिका के अंडरवर्ल्ड किंग मुझे सॉरी बोल रहे हैं। भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? एक तो मना रहा हूँ तुझे, और तू ऐसे नहीं मनाते भाई। तो कैसे मनाते हैं? मैं बताता हूँ। मान जना, मेरा प्यारा भाई नहीं है, छोटा सा हैंडसम। ज़ावियर हंस दिया था। बस कर जा। ओके भाई, 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से जाना, समझा?
आपको तो पता है किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे हाथ लगा सके, आखिर पैंथर का भाई हूँ। ओह तो ये बात है, ज़ावयार ने कहा था। बिल्कुल ऐसे ही तो नहीं डरती ना दुनिया आपसे। अच्छा चल जा आप, मैं भी आ जाऊँ क्या तेरे साथ, जोहान ने कहा था। भाई से पूछ ले, भाई बताएं क्या मैं जाऊँ, जोहान ने कहा था। तो तेरी बीवी को कौन संभालेगा, पता है ना तुझे वो किसकी बेटी है, ज़ावयार ने कहा था। वो कुछ नहीं कर सकती भाई, कर दिया तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है उस लड़की पर। मतलब कि तू नहीं जा रहा, मैं तो चला, अर्श ने कहा था। इधर आ, ज़ावयार ने जोहान को कहा था, जो अब उदास हो चुका था। वो आहिस्ते से चलता हुआ उसके पास आया था। सब कुछ ठीक होगा तो हम चारों जाएंगे दोबारा एक साथ। ज़ावयार ने उसके गाल पर प्यार किया था। जी भाई, चल जा आप काम कर और पता लगा अशमत जब्बार के बारे में। जी भाई। अर्श को तो अब कोई काम नहीं था, वो बस ऐसे ही घूम रहा था। बैठ जा अर्श, अरमकान ने कहा था। भाई आप चले ना, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। ठीक है मत जाए। पनीर, अबे ओ पनीर। जी सर। भाई को बता दे तू मेरे साथ जा रहा है। सर। पामीर ने अरमकान को देखा था। पामीर नहीं जा रहा, अरमकान ने कहा था। क्यों, किस वजह से? तेरा कोई भरोसा नहीं, गुस्से में इस बेचारे के साथ क्या करते। भाई आपको नहीं पता, ये बहुत ड्रामेबाज है। हाँ तुझसे काम। वॉट? यस माय ब्रदर। अब देखिएगा आप, मैं भी वो करूँगा ना। हाँ हाँ, क्या करेगा? जा रहा हूँ अपनी पैकिंग करने। कब जाना है? शाम को। अच्छा मैं छोड़ आऊँगा। क्या कनाडा छोड़ने जाएंगे मुझे? नहीं, एयरपोर्ट। जब कनाडा जा सकता हूँ तो एयरपोर्ट भी जा सकता हूँ। रमकान हंस दिया था, वो गुस्से में आ चुका था। तुझे गुस्सा आ रहा है? नहीं, हंस रहा हूँ। गुस्से में तो डांस करते हैं ना तू। चल कर, मैं देखूँ जरा कैसे करता है। आप टीवी पर बैठकर अपने फेवरेट डांसर का देखिएगा। ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट डांसर, लेकिन मेरा तो नहीं है वो, है ना पामीर? अरमकान ने हंसी टपाते कहा था। भाई यार मत करे ना। अच्छा जा, आता हूँ शाम। कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्पेक्टर फराज और अर्श रेहान उनकी बिल्डिंग पर पहुंचे थे। अरमकान और अर्श बातें कर रहे थे कि तभी पामीर को कॉल करके गार्ड ने बताया था, सर पुलिस आई है। अच्छा। उन्होंने अपने मास्क पहने थे। पामीर ने पैंथर को खबर दी थी, वो अंदर पहुंचे थे। अर्श ने इंस्पेक्टर को देखकर बेसाख्ता बोल पड़ा। अभी इंस्पेक्टर, तेरी शक्ल सुबह ही देख ली, अब दिन तो खराब गुजरेगा ही। शट अप, यू शट अप इंस्पेक्टर, मेरी जगह पर खड़ा है इस वक्त, थाना नहीं है तेरा, अर्श ने गुस्से से कहा था। तलाशी लेने आए हैं, इंस्पेक्टर फराज ने कहा था। क्यों, तेरे बच्चे खो गए हैं क्या जो यहाँ ढूंढने आए हैं? लड़के पुलिस वाले से बदतमीजी करने पर अंदर कर देंगे, ऐसे रेहान ने कहा था। उसी वक्त पैंथर आया था, हाथ जेब में डाले, निगाह में बेखौफी। अरे इंस्पेक्टर, फिर से? लगता है इस पर दावत खा कर जाने का इरादा है। उफ, सामने वाले को चुप करवाने का तो जैसे वो हुनर जानते थे। पैंथर तुम यही हो, रेहान ने कहा था। अब ये भाई की जगह है जहाँ इनके अलावा और कौन मिल सकता है, जोहान ने कहा था। तो फिर तलाशी लेने तो हटो सामने से। आज कोई शिकार नहीं मिला था इंस्पेक्टर, इसलिए जगह बिल्कुल साफ मिलेगी, जायरा ने कहा था। हाँ, अगर फिर भी कोई सबूत चाहिए तो तुम में से एक आ जाओ अंदर। और फिर एलियन ने मुस्कुराते हुए कहा था। अर्श ने कहकर मुश्किल से जब्त किया था। पैंथर की नजरें सीधा इंस्पेक्टर पर थीं। इंस्पेक्टर, आज मुझे किसी को ज़िबा करने का बहुत दिल कर रहा है। उसके अल्फाज में सर्द लहर थी। और तुम लोग जैसे रोज मुंह उठाकर मेरी बिल्डिंग पर आ जाते हो, किसी दिन मैं ये कर गुजरूंगा, पैंथर ने कहा था। पैंथर, तुम्हें पुलिस वाले को धमकी देने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, पैंथर ने कहकर लगाया। भाई को गिरफ्तार? अर्श हंसा था। लगता है दिमाग पैर ही छोड़ा है। हम सिर्फ रूटीन चेकिंग करने आए हैं, रेहान ने दांत पीसते हुए कहा था। इंस्पेक्टर तू बहुत हंसाता है, अर्श ने हंसते हुए कहा था। अब चेकिंग कर लें? जाओ देख लो, पर कुछ ऐसा वैसे करने की कोशिश की ना तो तुम्हारी वर्दी तो सलामत रहेगी, तुम नहीं, अरमकान ने कहा था। वो लोग आगे बढ़े थे। अर्श ने पीछे से गोली चलाई थी, वो रुके थे। डोंट वरी इंस्पेक्टर, बच्चा है, खिलौने के साथ खेल रहा है, पैंथर ने मुस्कुराते हुए कहा था।
पैंथर, इस बच्चे को संभाल लो वरना किसी दिन इस खिलौने के साथ खेलते खेलते कुछ ऐसा वैसे कर बैठा तो पछताओगे। इंस्पेक्टर, बचपन से इसे ये खिलौना दे रखा है, खेलता है, क्या करूं, और मैं कभी नहीं पछताता। पैंथर हूं मैं, अपने फैसलों पर कभी पछताना सीखा ही नहीं। इंस्पेक्टर फराज ने दांत खींचते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, आंखों में जहर भरकर बोला, ये जो तुम्हारी अक्कड़ है ना, कहीं ये तुम्हें ले ही न डूबे पैंथर। पैंथर का चेहरा संजीदा हुआ, फिर उसने गर्दन हल्की सी टेढ़ी की और आहिस्ता से कदम घुमाया, जैसे अल्फाज को तोल रहा हो। डूबने का शौक होता तो समंदर में उतरते, ये तो तूफान है इंस्पेक्टर, तूफान कभी नहीं डूबते, सिर्फ बहा ले जाते हैं। इंस्पेक्टर ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि अर्श बीच में कूद पड़ा, और अगर किसी दिन ये अकड़ वाकई डूबी ना तो साथ में तुम्हें भी लेकर जाएगी इंस्पेक्टर। डूबेंगे तो डूबेंगे सनम, तुझे भी साथ ले डूबेंगे। हम जैसे लोग गहराई से नहीं डरते इंस्पेक्टर, क्योंकि हमने अंधेरों में आंख खोली है, अरमगान ने कहा था। अब तलाशी लो और निकलो यहाँ से, जोहान ने कहा था। वो तलाशी लेकर जा चुके थे। शाम को अर्श सबको घर लेकर आया था। मैं तो चला, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, वो सबके गले से लगा था। 2 दिन में वापस आ जाना है तूने, जोहान ने कहा था। ओके भाभी, मैं जा रहा हूँ, नूर नहीं बोली थी। अरे भाभी, मुझसे किस बात की नाराजगी है, अर्श ने पूछा था। जावियार ने कहा है किसी से नहीं बोलना, सिर्फ उनसे बोलना है, नूर ने कहा था, और अर्श ने आंखें छोटी किए जावियार को देखा था। जावियार मथम से मुस्कुराया था। भाई, बहुत गलत बात है वैसे। अच्छा, इन्हें छोड़े, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अर्श ने आहिस्ते से उससे कुछ बताया था। सच में? वो चहकी थी। जी बिल्कुल सच में, लेकिन अगली बार हम भी जाएंगे। ओके भाभी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज भाई। अल्लाह हाफिज भाभी। चले, हमने खाना लगा दिया है। वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नूर ने जावियार और अपने लिए खाना लगाया था। भाभी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? जोहान ने पूछा था। हाँ है, आपको दिख नहीं रहा, नूर ने कहा था, और जावियार मुस्कुराया था। वो तो दिख रहा है कि आप गुस्से में हैं, लेकिन किस वजह से? भाई को भी पता था, उनसे तो आप नाराज नहीं हैं। लेकिन जावियार को कहाँ पता था? उनको तो आपने नहीं बताया था। अच्छा ना भाभी, मैंने सिर्फ निकाह किया है, कौन सा कोई इवेंट किया है, तो निकाह अभी शादी होती है ना, हमें बता ही देते, वो भी नहीं बताया। अच्छा, अभी इवेंट जो रखूँगा। नूर नाराज़गी छोड़ दो, बेचारा मना रहा है ना, जावियार ने कहा था। हाँ ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो। भाभी, अगर पाकिस्तान में आपकी कोई दोस्त है आप जैसी तो बता दे, मैं शादी कर लूँगा, जोहान ने कहा था। तौबा अस्तगफार भाई, शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए? अभी तो की है आपने, आपकी बीवी सुनेगी, कितना उसको बुरा लगेगा। अच्छा भाभी, वैसे वो है कहाँ? वो तो कहीं बाहर गई थी, हमने जाते देखा था। जोहान ने आंखें बंद किए, गुस्से से किया था। ओके, आप खाएं, मैं आता हूँ। जी भाई। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था। कुछ देर बाद दनीन घर के अंदर दाखिल हुई थी। वो गुस्से से उसे देख रहा था। दनीन ने कुछ बोलने की कोशिश की थी। अंदर चलो, जोहान ने उसे बाजू से पकड़ा था और झटके से लाकर उसे रूम में छोड़ा था। कहाँ गई थी? किसकी इजाज़त से? कहा था ना कि घर से नहीं निकलोगी तुम। वो गुस्से से ठाड़ा था। मैं ऑफिस गई थी। वो 2 कदम पीछे हुई थी। क्यों? मुझसे पूछा तुमने? वो गुस्से से पागल हुआ था। मैं पहले भी जाती थी, और बस पहले अपने बाप के घर से जाती थी। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है, समझी तुम? जोहान ने तेजी से उसके पास जाते एक बाजू उसकी कमर के पीछे पिन किया था और दूसरे हाथ से उसके जबड़ा दबोचा था। दनीन की आंखों में नमी फैली थी। मुझे हैवान बनने पर मजबूर मत करो दनीन शाहनवाज, और अगर मैं बन गया ना तो बहुत पछताओगी तुम। जोहान ने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा था। सब आंखों में नमी तैर रही थी। तुम क्यों इतने सख्त हो गए हो आखिर, क्यों? उसने रोते हुए कहा था। आइंदा अगर तुम घर से बाहर निकली ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोहान ने झटके से उसे छोड़ते बेड पर पटका था। वो बेड पर जा गिरी थी। क्यों कर रहे हो ये सब? आखिर किस चीज़ की सजा दे रहे हो मुझे? आंसू मुसलसल उसकी आंखों से गिर रहे थे। तुम एक इंतहाई घटिया बाप की बेटी को, समझी तुम? बस करो जोहान, तुम मेरे बाबा को ऐसा नहीं कह सकते, उसने रोते हुए कहा था। तो क्या कहूँ तुम्हारे उस बाप को? जैसा बाप वैसी बेटी। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो जोहान?
वो उसके पास गई थी। जोहान ने उसके दोनों बाजू उसकी कमर पर पिन किए थे और उसके चेहरे पर झुका था। तो क्या कहूँ फिर तुम्हें, हाँ खुद ही बता दो। मत करो जोहान मुझसे, तुम्हारा ये रवैया नहीं बर्दाश्त हो रहा, उसने शिद्दत से रोते हुए कहा था। तो करो बर्दाश्त, क्योंकि अब मैं यही जोहान हूँ। वो उसकी गर्दन के पास झुका, बेरहमी से उसके कान की लू पर अपने दांत गाड़ गया था। कोशिश की थी, मेरे पहले वाले जोहान बन जाओ। वो तंज का हंसा था, वो एक ड्रामा था, लेकिन ये मेरा असली रूप है, समझी तुम। जोहान ने उसे करीब करते उसके बाजुओं पर अपनी गिरफ्त सख्त की थी। दर्द से उसने आंखें मीची थी। मत करो ना ये सब जोहान, तुम तो मोहब्बत करते हो ना मुझसे। रो रही थी। नफरत, शदीद नफरत करता हूँ तुमसे, इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें पल पल अजियत से दो चार करूँगा, तड़पोगी तुम। जोहान ने दांत पीसते सख्त लहजे में कहा था। मेरा क्या कसूर है जोहान? कसूर, वो हंस था। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम उस घटिया शख्स की बेटी हो, और उसको भी तो पल पल मारूंगा ना। अभी तुम तड़प रही हो, वहाँ वो अपनी प्यारी बेटी के लिए। मोहब्बत करती हूँ तुमसे, तुम अपनी मोहब्बत निभाओ और मैं अपनी नफरत, देखते हैं फिर। जोहान ने झटके से उसे छोड़ा था। तुम हार जाओगे, मत करो ये नफरत, अपनी हद में रहो, समझी तुम। जोहान सिकंदर ने कभी हारना सीखा ही नहीं। जोहान ने उसका फोन दिया था। तुम किसी से बात नहीं कर सकती, और ना अब घर से बाहर कदम निकालोगी। कैद करके रखोगे मुझे? हाँ रखूंगा, और तुम्हें अजियत दूंगा। वो हंसी थी, लेकिन उसकी हंसी में तकलीफ थी। मुझे अजियत दोगे तो क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? बेशक ना की हो तुमने मुझसे मोहब्बत, लेकिन अब तुमसे जुड़ चुकी हूँ मैं, कभी ना कभी तो करोगे ना। जस्ट शट अप, बंद करो अपनी ये बकवास। वो धाड़ा था और वो कांपी थी। उसके बाप ने उससे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल चुका था। वो वहीं नीचे बैठ गई थी। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।